भाई लप्पू की जो हालत हो गई है, मैं आपको बताऊं, सच बता रही हूं। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूं आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। सो प्लीज वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखिएगा। आज हम कुछ और चीज ऐड ऑन करेंगे जो कल छूट गई थी मुझसे, जो हमारे लप्पू भैया की लाइव थी उसमें। तो कल जो मैंने लाइव देखी तो उसमें उन्होंने जगत दीदी की तो इज्जत उतारी, उनका तो बिल्कुल कर ही दिया सत्यानाश उनकी इज्जत का। यहाँ पर उन्होंने एक चीज बोली हुई थी कि जगत दीदी का जो चहीता है सबसे ज्यादा, क्योंकि जो उन्होंने बताया कि इसमें मुझसे करवाया गया है, मुझसे ये सारी चीजें करवाई गई हैं। जब इनसे ये चीज करवाई गई थी हैं तो भाई आप यहाँ पर डंके की चोट, डंके की चोट, डंके की चोट बोलते हो, तो भाई उनको भी यहाँ पर लाओ ना। आप क्यों अभी तक उनको छुपा रहे हो? आपने खुद को एक्सपोज कर लिया, जगत दीदी को एक्सपोज कर दिया, आपकी फैमिली, मनीषा, आपकी बहन, सब लोग यहाँ पर एक्सपोज हो गए। जूस वाली दीदी हैं वो भी हो गई, लेकिन जो भी लोग रह गए हैं तो उनको भी एक्सपोज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये सारी प्री प्लान थी, उन लोगों के थ्रू करवाया गया, तो भाई उन लोगों ने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, बेवकूफ बन गए आप लोग। आप लोगों ने अपनी इज्जत की इस तरीके से धज्जियां यहाँ पर उड़ा दी कि आप ना घर के रहे और ना घाट के रहे। ना तो आपके हाथ में मनीषा लगी अभी तक, ना आपकी फैमिली लगी, और ना ही आपने जिसको चाहा, जिसको माना, उसका भी विश्वास आजीवन से आपसे उठ गया। हो गई ये आपकी बात। अब इन्होंने बोला कि एक दो ऐसे लोग हैं जो जगत दीदी से प्यार करते हैं। भाई ये बात हम सभी जानते हैं कि अगर इंसान आगे थोड़ा सा बढ़ने लगे, और जगत दीदी भाई सिंगल लेडी हैं, बिल्कुल आयरन लेडी स्टार्टिंग से थी। हालांकि जो उनके हालात हैं जिसकी वजह से कुछ उनकी ऐसी गलतियां रही, कुछ ऐसे उनके रहते हैं, कर्म होते हैं, क्या होते हैं, जो हम लोगों को यहीं पर भुगतने पड़ते हैं। तो कुछ इन लोगों की जो गलतियां रह गई, क्योंकि इन लोगों को किसी भी चीज की ऐसी परेशानी नहीं थी। हर चीज था, भगवान ने नाम दिया था, फेम दिया था, पैसा दिया था, अच्छी अच्छी फैमिली दी थी, हर चीज दी थी। सचिन को बंगला, गाड़ी, हर चीज उनके पास भी था। लेकिन इनकी कुछ गलतियां, इनकी कुछ नाकामियां, इनकी ना समझदारी इन लोगों को इस कगार पे लाकर इन लोगों को खड़ा कर दी है कि आज ये किसी के भी नहीं रहे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। अब यहाँ पर ये कितनी भी सफाई दे लें, कितना भी प्रूफ रख लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अब इन्होंने बोला कि जबान से प्रूफ नहीं दिए जाते हैं। भाई जबान मैं समझती हूँ एक ऐसी चीज होती है कि अगर आपको सही ढंग से तरीका आना चाहिए उसको, अगर आप ऐसे दोगले मुंह करके चलोगे तो आपसे कोई भी विश्वास आपका नहीं करेगा। लेकिन वही जवान एक ऐसी होती कि स्टार्टिंग से अगर कोई सत्य की राह पर चलता है और सच का ही साथ देता है, तो उस जवान का मतलब अगर वो एक बार झूठ भी बोल दे तो भी लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। जवान की ये कीमत होती है। उसी जबान से हम अच्छा भी बोल सकते हैं और बुरा भी बोल सकते हैं। तो ये है, अगर आप बोलते हैं यहाँ पर कि ये सब कुछ करवाया गया है, तो सभी ये बोलेंगे कि आप दूध पीते बच्चे हो। आपने भी ये चीज एक्सेप्ट करी है कि जी हाँ, मैं उस टाइम पर दूध पीता बच्चा जैसा था, क्योंकि आपको उस टाइम पर कुछ भी समझ में नहीं आया। आपको एक बदले की भावना इस कदर आप में हावी हो गई थी, इस कदर आप पर हावी हो गई थी कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आपको ये लगा कि बस मेरे सिवा, मेरे अलावा ये बंदी किसी और की नहीं होनी चाहिए, मेरे अलावा जो मैंने इनके लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। और अगर उनको जो आपके लिए फीलिंग्स थी नहीं थी, वो भगवान जाने, हम सभी को नहीं पता जो भी था। लेकिन हाँ, आपको कहीं ना कहीं ये अपने आप में अब ये गिल्टी फील होने लगा है कि उस बंदी के यहाँ तक चुप रहने तक, कि मैंने जो भी करा गलत करा। गलत तो आप करा है, भले ही वो कितनी ही गलत थी, कितनी भी कुछ थी, आपने एक बार भी, चलो वो सारी चीजें हैं, आप ऑफलाइन कर लेते, सब कुछ कर लेते, एक बार भी आपको उस 10 साल की बेटी का ख्याल नहीं आया जिसको आप इतना मानते थे कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी फैमिली। जब आपने उसके बारे में नहीं सोचा तो फैमिली तो भाई दूर की ही बात है, क्या कहेगी। जहां पर वो आपको इतना मानती थी, भले कुछ भी हो, कितना आपको मामा मामा कर कर सब करती थी, इतना प्यार करती थी, क्या सलाह दिया। अब एक ऐसा दौर उसके फेस, उसकी बचपन वाली की, कभी अब वो किसी से पूछेगी तो उसके घर वाले भी क्या जवाब देंगे कि भाई नहीं मिल सकते तुम उनसे। आपको लगता है कि कभी आप लोग आमना सामना अब इस सारी कंडीशन के बाद कर पाओगे? मुझे लगता है कभी भी नहीं। और जिन लोगों ने आपको भरा है, ब्लैकमेल करा है, जितनी भी हद तक ये चीजें सही हैं, अगर ऐसा हुआ है तो उन लोगों को मैं मानती हूँ, सभी लोगों का ये राइट है कि उन लोगों को भी यहाँ पर एक्सपोज होना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग और भी ज्यादा घातक होते हैं कि जो पीठ में खंजर घोंपते हैं। शायद वही आपके साथ हुआ, किसी ने आपको पोक करा, किसी ने आप सहायता, बिना हेल्प के, बिना मेंटल के। अगर कोई इंसान होता है एक अच्छा समझाने वाला, एक बुरा समझाने वाला, अगर आप उस सिचुएशन में हो, अगर आपको कोई सही राह दिखाने वाला मिल जाता है, तो शायद आप उस दौर से लौटकर वापस आ जाओगे कि नहीं, आगे चलकर कुआं है, गिर जाऊंगा अभी हाल में उसकी में।
और आगे चलकर कीचड़ है, अगर मैं उसमें गिरा तो कीचड़ सामने वाले के ऊपर तो आएगा ही आएगा, लेकिन मेरे ऊपर भी, मेरे भी हाथ उतने ही गंदे होंगे, जो आपको इस टाइम पर अफसोस हो रहा है। मुझे लगता है अब जो भी इंसान है, आपने 3-4 लोगों के ऊपर यहाँ पर बोले हैं तो उनको सामने आना चाहिए। आप यहाँ पर हर चीज प्रूफ 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 बोलते हैं, हर बार आपने हर किसी ना किसी को एक्सपोज करा है, और ऐसे लोगों का आप बचाव कर रहे हैं जिन्होंने ना आपके बारे में सोचा, जो बिल्कुल उतारू थे। उस लेडी का शादी कभी क्यों ना हो भाई, जीवन में शादी एक बार तो एक बार, कभी भी ऐसा कर दो कि कभी ना हो। आपने सच में ऐसा कर दिया है कि ऐसी नौबत आ गई है कि शादी हो ही ना, और हर बार ऐसा कुछ करो कि कभी ना हो शादी। क्यों? जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, सब कुछ हो रहा था, सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते ना, तभी तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा कौन बंदा है, उसको सबके सामने आना चाहिए भाई। हम लोग भी तो देखें, हम लोग भी तो जाने कि अरे किसी और के सर पे बंदूक चला के, कंधे पर बंदूक चला के, उसने सभी ने अपना अपना उल्लू सीधा कर लिया। आपने खोया, जगत दीदी ने सब कुछ, अगर किसी ने कुछ खोया है तो सिर्फ आप लोगों ने। इज्जत, पैसा, हर चीज, पैसा नहीं, इज्जत, मान सम्मान। और पैसा वापस आ सकता है, लेकिन मान सम्मान, एक इज्जत ऐसी चीज होती है कि जीवन भर बनाने में लग जाता, पूरा जीवन निकल जाता है इज्जत बनाने में, लेकिन जाने में 2 महीने में आपकी छीछा लीदड़ हो गई। आप दोनों की, आपकी दोनों फैमिलियों का यहाँ क्या हाल हो गया। आप सब, आपसे ज्यादा कोई भी यहाँ पर, इनफैक्ट मैं भी नहीं समझ सकती। और भाई मेरा देखो काम है, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरा ये नहीं है कि आज मैं इसके लिए मैं यहाँ किसी की सच बता रही हूँ, सगी नहीं हूं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं जगत भैया के लिए, जगत भैया के फेवर में, मेरा काम है रिएक्शन देना। जिसका भी वीडियो अच्छा होगा उस पर अच्छा जाएगा, जिसका वीडियो मुझे सही नहीं लगेगा उस पर गलत बोला जाएगा। मैं यहाँ पर, अगर मनीषा के लिए मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, जब तक वो सही चल रही है। कल अगर उसकी गलती भी मुझे दिखाई होती है, हम रिएक्शन चैनलों का जो काम होता है कि अगर किसी की गलती दिखाई देती है तो उसको सामने लाना, क्योंकि एक तरफ अगर शीशा होता है तो दूसरा भी, एक दूसरे पीछे क्या होता है वो भी हम सभी को दिखाना जरूरी है। सही गलत की पहचान कराना, कुछ रीजंस तो उन लोगों का यहाँ पर होना बिल्कुल जरूरी है। उनका भी पर्दाफाश होना मैं मानती हूँ जरूरी है, क्योंकि जिस मास्टरमाइंड ने ये मान लो करवाया ही, आप किसी भी उद्देश्य से करवाया है, लेकिन उस मास्टरमाइंड का पर्दाफाश होना चाहिए। कौन कौन है वो हम सभी को नहीं पता, और मैं यहाँ बिना प्रूफ के कुछ बोलूंगी भी नहीं। जो भी आज इनकी फैमिली वालों के वीडियो देखे, सुचिता कुछ बोलती है, इनकी फैमिली कुछ बोलती है। आज इनकी मॉम की, जो अप्सरा मॉम है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें सूजी हुई थी रोने से। कितने ये लोग फैमिली इस सारी सिचुएशन में हैंडल फेस कर रही है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज ये नया, कल नया, कल नया, कल नया, क्या है ये रोज रोज का तमाशा। सब कंफ्यूज है, कितना सच है कितना झूठ है किसी को नहीं पता। और हमेशा यहाँ पर एक पहेली छोड़कर दे देते हैं, ऑडियंस को एक लॉलीपॉप बनाकर थमा जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं तो फिर एक यहाँ पर गोला फेंकते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि हमारी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप लोग खुद यहाँ पर एक ही बार में सारी चीजें क्लियर कर दें, ऑडियंस दोबारा से कोई नहीं पूछेगा, हम लोग कोई नहीं पूछेंगे। अभी आपने बोला कुछ है, लेकिन एक वो क्वेश्चन मार्क अब हमेशा ये लोग छोड़कर जाते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता। जब इतना सब कुछ हो गया है तो आप यहाँ पर हर चीज बताइए, क्योंकि इससे बड़ा सच तो और किसी का कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है जो जगत दीदी ने अपनी इज्जत खोई है उसका कोई मोल नहीं है, ना ही हो सकता है। जो मनीषा के साथ हुआ है, उसकी एक पति के रहते उसको जो नहीं मिला है, उससे बुरा मुझे नहीं लगता किसी के साथ होगा। तो तीनों इस सारी कंडीशन में बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है जितना उनको भोगना था उससे भी ज्यादा ये भोग चुके हैं। किसी चीज की इन लोगों के पास परेशानी नहीं थी, हर चीज था, पैसा, रुतबा, धन दौलत, इज्जत, मान सम्मान। लेकिन कुछ गलतियां, एक राह दिखाने वाला वही होता है कि अगर सही राह दिखाने वाला सही टाइम पर मिल जाए तो शायद सही ही हो जाता है। लेकिन उस टाइम पर कुछ ऐसे लोग थे जिनने इनने उन पर आंख बंद करके भरोसा करा, और ये सारी चीजें यहाँ पर गोल 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 हुई। सुचि बोलती है नहीं मेरे पास चैट है, ये बोलती है सारा स्क्रिप्टेड है। समझ नहीं आ रहा किस पर कितना यकीन है। इनने बोला है कि जो कुछ भी हुआ है, इतनी गंदी गंदी गालियां ऐसे स्क्रिप्ट में होती हैं, ये तो हम सभी भी नहीं जानते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड जिनमें बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता, वो क्या स्क्रिप्ट होता है? इस पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। आप बोलते हैं कि वो नंबर एडिट करके हमने किया है, लेकिन यहाँ पर आपकी बहन आपके विपक्ष में बोलती है कि आपके पास मान लीजिए आपने एडिट करा है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से वही नंबर सेम देखा है। आपके पास है तो सारे लोगों के पास भी तो वही सेम नंबर होगा। उसको कैसे लोग डिनाई करेंगे कि नहीं आप सही हैं वो गलत हैं? तो पहले आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि मुझे करना क्या है। और यहाँ पर रोज अलग अलग टॉपिक दिखाकर आप सभी को गुमराह कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जगत दीदी का आज आता है वीडियो, कहीं ना कहीं उनको भी एक क्लीन चिट। आप इतने दिनों से कहाँ सो रही थी? आप उस टाइम पर सारी चीजें रख देती कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, नहीं मैं ऐसी नहीं हूं।
जब ये राज खोल रहे थे तब भी आपने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट आपने जो आपका सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड नीतू दीदी थी, आप उनके सपोर्ट में तो यहाँ आ सकती थी, तो शायद आपका एक रिश्ता तो बिगड़ने से बन जाता, चाहे कुछ भी रीजंस रहे हों। लेकिन आप कभी भी यहाँ पर नहीं आई, आपको ये था। लेकिन आज जब आपको क्लीन चिट यहाँ इन्होंने सारी चीजें एक्सेप्ट करी, तो आप यहाँ पर आप भी क्वेश्चन लेके अपने यहाँ पर उनके सामने खड़े हो गए हैं। स्टार्टिंग से ऑडियंस आप सभी से बोल रही है, इनसे बोल रही है कि आइए आप अपनी बात रखिए, आप क्यों नहीं बोल रही हैं, आप क्यों नहीं बोल रही हैं। जब इनको बोलने की जरूरत थी तब ये यहाँ पर बोलने नहीं आई। अब ना ही अपने लिए इतने बड़े बड़े इन पर ब्लेम लगते गए, एलिगेशन से लगते गए, लेकिन कभी भी इन्होंने नहीं बोला। ना ही भोपाल की बहू नीतू के लिए, जिन पर ये जान छिड़कती थी, उनके लिए भी यहाँ पर ये नहीं आई बोलने के लिए। और आज अचानक से तो इस पर भी लोग संदेह करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्लीन चिट मिल गई है, तो आप यहाँ पर बात रखने आ गई। जब तक आपको नहीं मिली थी तो हम लोग भौंकते रहते, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। तो पहले आप लोग एक माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है। चीजें गलत ट्रैक पर जा रही हैं, आप लोगों की वजह से सभी सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक, खूब सारा शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।